आलमी ज़मीर बल्कि मुर्दा हो चुका है। कश्मीर से फिलहाल आप मायूस हो जाएं। भारत में बात की जाती है तो खुलेआम सरेआम फखरिया ये बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हमने 2 टुकड़े कर दिए वगैरह वगैरह। कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के माहिरीन का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, क्या आलमी बरादरी ने अपना किरदार बयानात तक ही महदूद कर लिया है? मैं बिल्कुल सबसे मुत्तफिक हूँ, इसमें कोई शक नहीं। क्लब है, क्लब तक कह के मुखातिब किया है राइटली सो अक़वाम मुत्तहिदा को, लेकिन उसको एडवाइजरी के तौर पर लिया जाता है ना, स्पेशली भारत की तरफ से। अगर कोई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से बयान आ जाए, स्टेटमेंट रिपोर्ट आ जाए उनके खिलाफ, तो वो उसको कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा क्या चीज है, हम तो बहुत बड़े हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, हम सुपीरियर हैं अक़वाम मुत्तहिदा से, हम तो अमेरिका को और चाइना को रिप्लेस करने वाले हैं दुनिया में बतौर सुपर पावर। तो वो तो इस किस्म की मज़ाक़ा फेज बातें करके उसको साइड में मारते हैं। लेकिन अगर हमारे हवाले से कोई बात करे, अभी 71 का भी जिक्र हुआ, आपको पता है, आप सबने देखा है 71 के हवाले से जब भारत में बात की जाती है तो खुलेआम सरेआम उनके प्राइम मिनिस्टर तक लेवल पे ये बात की जाती है। वो फखर का जो है वो इसमें मुजाहरा करते हैं, फखरिया ये बात कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए और हमने 2 टुकड़े कर दिए वगैरह वगैरह। कोई और अगर प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क का ये जुर्रत करे तो मुझे लगता है हमारे मुल्क पे तो सैंक्शन लग जाए। आलमी बरादरी का ये रवैया है पाकिस्तान के साथ और ये उनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत में उनके प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करके, और ये बातें क्या, वो तो अपने मुल्क में कत्लो गारत करके निकल जाते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो इस डबल स्टैंडर्ड्स पे तो देखें कोई शक नहीं है हमें, और ना हमें कोई उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये बात खुशाइन जरूर है कि जो डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, जो कि आबादी के हिसाब से मुसलमानों को बरतरी हासिल है कश्मीर में, उसको जो तब्दील करने की कोशिश की गई है 5 अगस्त 2019 के इकदाम के नतीजे में, मुझे लगता है पहली मर्तबा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को माना है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस बात को माना है, लेकिन अभी तक हुआ कुछ भी नहीं। इफ्तिखार साहब, मुझे आलमी बरादरी से कोई तवक्को नहीं। जब उन्होंने किसी को कुछ दिलवाना होता है तो फिर वो आउट ऑफ द वे भी जाते हैं। आप देख लें, जो इजराइल की हमायत की जा रही है, जो उसके इलाके आहिस्ता आहिस्ता इंच बाई इंच वो इलाके अपने कब्जे में लिए जाता है, तो ये आलमी बरादरी खामोश ही है ना। जब आलमी बरादरी ने इंडोनेशिया के अंदर से एक नया मुल्क बनाना था तो बना लिया, और ये आलमी बरादरी जब मेरा मुल्क टूट रहा था 1971 में, देखें अक़वाम मुत्तहिदा बनने के बाद ये पाकिस्तान पहला मुल्क था जो 2 टुकड़े 2 लख किया गया, और इसलिए मेडिटेशन बनी थी कि वो ऐसा नहीं होने देगी। हमारे बाद 2 वाक़यात और ऐसे हुए, लेकिन वो हमारे बाद हुए हैं, तो मुझे कोई तवक्को नहीं है। ये देखें, अगर इस किस्म की वो मीटिंग्स ना करें तो उनकी जस्टिफिकेशन तो फिर कोई नहीं रह जाती, सदारे की जस्टिफिकेशन नहीं रह जाती महज कार्रवाई करने से। ये NGO है, एक जो अमीर तरीन ममालिक हैं उनकी एक NGO है, उनकी क्लब है, वहां पर बैठ के ऐसी बातें होती रहती हैं। अमली तौर पर तो मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान को कुछ कह सकते हैं या ऐसा कुछ दबाव डाल सकते हैं या ऐसी कोई मूव हो सकती है। लेकिन ईरान पर ये सैंक्शन है कि तुम एटम बम नहीं बनाओगे, और उनको जिंदगी से भी महरूम करने तक सोच चले जाते हैं। किस लिए? कि वो बात नहीं मानता अमेरिका की, वो बात नहीं मानता यूनाइटेड नेशन की, और यही वो यूनाइटेड नेशन है जिसने एक जेल साज आदमी के कहने पर इराक को तबाह कर दिया। यानी उसने इनको एक प्रेजेंटेशन दी स्क्रीन के ऊपर कि ये पड़े हैं मिसाइल, ये उनका एटमी हथियार हैं, ये कर रहे हैं, और पूरा मुल्क तबाह कर दिया। सो आई डोंट हैव एनी, मुझे नहीं कोई तवक्को इन लोगों से कि ये कुछ ऐसी संजीदा बात करें। ये क्लब है, बैठ के क्लब में तो जब हम बैठते हैं जिमखाना वगैरह में, चाय वाय चाय पीते हैं, गपशप भी मारते हैं ना, तो अगर हमारे गपशप को एक बयान की शक्ल दे दी जाए तो हम बड़ी काम की बातें भी करते हैं उन चाय पे। सही है। नासिर बेग चुगताई साहब, क्या इजहार तशवीश से मामलात हल हो सकते हैं? आलमी ज़मीर बल्कि मुर्दा हो चुका है। ये मुर्दा खोर लोग हैं। जब मशरक़ी तैमूर की बात आती है तो 48 से 56 घंटों में फैसला हो जाता है कि जी रेफरेंडम होगा और ये आज़ाद हो जाएगा। सूडान की बात आती है तो वहाँ फैसला हो जाता है कि भाई ये ईसाइयों का ऐसा होगा। तो कोई ना कोई और भी कुछ मामला चल रहा है। मेरा ख्याल ये है कि ये इंसानी ज़मीर अभी बेदार नहीं होगा, ये आलमी ज़मीर अभी बेदार नहीं होगा उस वक्त तक, जब तक, मैं नहीं कहना चाहता ये बात, कि जब तक इसके अपने मुफादात पर ज़रब नहीं पड़ेगी, जब तक भारत को अंदर से ज़रब नहीं पड़ेगी। जब भारत को अंदर से ज़रब पड़ेगी तब शायद कुछ लोग बेदार हों, उन्हें ख़तरा राख हो। और किसानों की तहरीक जिस वक्त चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी तहरीक है किसानों की दौरे हाजिर में। 48 लाख ट्रैक्टर हैं इस वक्त
जो रोडों के ऊपर हैं, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, हमें शर्माना नहीं चाहिए, हमें उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। कश्मीर से फिलहाल आप मायूस हो जाएं। अब यहाँ पे मुनाफकत ये है कि आपके पास रिपोर्टें सारी मौजूद हैं, सब कुछ है दिखा, लेकिन भारत के ऊपर अपने मफादात की वजह से कोई प्रेशर डालने को तैयार नहीं है कि वो फैक्ट फाइंडिंग मिशन जा सके, भारत को इस काम से रोका जा सके या उसके खिलाफ कोई प्यूरेटिव एक्शन हो। ये एक चीज है जो नहीं, तो वहां आपको दुनिया की मुनाफकत चीज नजर आ रही है, लेकिन भारत का चेहरा कम से कम आम आदमी दुनिया में देख रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि दुनिया के मुल्कों में पता नहीं किसी को, बरतानवी पार्लियामेंट में इसका चर्चा हुआ है, हर मुल्क में, यूरोपियन यूनियन के तमाम मुल्कों में इसके ऊपर मुजाहरे भी हुए हैं और चर्चा हुआ है। तो भारत जिल्लत को खा रहा है, लेकिन वहां वो प्रेशर नहीं है जो बड़े मुल्कों की तरफ से, P5 की तरफ से आना चाहिए और भारत को अपना रास्ता बदलना पड़े। और मुख्तलिफ ममालिक के मफादात इस प्रेशर के आड़े आ जाते हैं। बिल्कुल, वो वहां पे अपने मफादात की वजह से ये मुनाफकत करते हैं और ये काम नहीं होता, वरना तो बहुत सारी चीजें आज दुनिया के सामने जो पहले नहीं। ठीक है।